नैनीताल उत्तराखंड के बहुत ही फेमस हिल स्टेशन में से एक है। यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है सबसे आसान, सस्ता और सही तरीका नैनीताल को घूमने का। बहुत ही कम बजट में कैसे आप पूरे नैनीताल के 10 से 12 साइट सीन और भीमताल, नौचुकिया ताल, कैची धाम, इन सभी स्पॉट्स को कैसे आप बेहद कम बजट में पूरा कर सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर भी क्लिक करें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक, शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आज घूमते हैं नैनीताल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नैनीताल कैसे पहुंचा जाए। दिल्ली से अगर मैं बात करूं तो नैनीताल और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस करीब 310 किलोमीटर है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नैनीताल का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर में है। पंतनगर एयरपोर्ट से नैनीताल के बीच का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है। दिल्ली से पंतनगर के लिए फ्लाइट अवेलेबल है, लेकिन इस फ्लाइट का एक स्टॉप देहरादून में भी है जो करीब 1 घंटे का रहता है। तो ऐसे में फ्लाइट एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है नैनीताल आने के लिए। फ्लाइट के टिकट की बात करूँ तो करीब 5500 रूपए इकोनॉमी क्लास में एक पैसेंजर का टिकट रहता है। एयरपोर्ट से नैनीताल तक आपको टैक्सी के भी ऑप्शन मिल जाते हैं जो चार्ज करते हैं करीब 3000 रूपए। अगर आप शेयर टैक्सी से आना चाहते हैं तो 150 से 200 रूपए देने के बाद आप शेयर टैक्सी से भी नैनीताल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नैनीताल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है। काठगोदाम से नैनीताल के बीच का डिस्टेंस करीब 35 किलोमीटर है। यहाँ से आपको एक टैक्सी का भी ऑप्शन मिल जाता है। 1500 से 2000 रूपए वो चार्ज करेंगे। शेयर टैक्सी से आप मात्र 100 से 150 रूपए पे करने के बाद आप नैनीताल आ सकते हैं। और बसेस की बात करूँ तो 70 से 80 रूपए ही टिकट रहता है काठगोदाम से नैनीताल का। अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो दिल्ली से बहुत सी बसेस नैनीताल तक चलती हैं, जिसमें वॉल्वो स्लीपर, एसी सीटर और ऑर्डिनरी सभी तरह की बसेस अवेलेबल हैं। वॉल्वो स्लीपर बस की अगर बात करें तो 850 रूपए मिनिमम किराया रहता है एक पैसेंजर का, और एसी सीटर बस में करीब 550 रूपए एक पैसेंजर का किराया रहता है। वहीं सबसे सस्ता है ऑर्डिनरी बस, जिसमें मात्र 440 रूपए का टिकट बनता है, जो डायरेक्ट दिल्ली आनंद विहार से आपको नैनीताल ड्रॉप करेंगी। इस बस का टाइम रात को 10 बजे दिल्ली आनंद विहार से है, जो सुबह 8 बजे आपको नैनीताल बस स्टैंड पर ड्रॉप करेंगे। अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से आना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप चाहे तो रेंटल कार लेकर भी नैनीताल आ सकते हैं। अगर आप अपना वाहन लेकर आते हैं तो नैनीताल पहुंचने के 2 रास्ते हैं। आप चाहे तो कालाडूंगी वाले रास्ते से आ जाइए और चाहे तो रुद्रपुर, हल्द्वानी, काठगोदाम होते हुए भी नैनीताल आ सकते हैं। बसेस की बात करूँ तो वो जनरली रुद्रपुर, हल्द्वानी और काठगोदाम वाले रास्ते से ही आते हैं। अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लाते हैं तो आप चाहे तो कालाडूंगी वाले रास्ते से भी आ सकते हैं। कालाडूंगी वाले रास्ते से आने का एक फायदा यह भी होता है, नैनीताल पहुंचने से पहले रास्ते में एक खुरपाताल एक जगह पड़ती है जहां आप कुछ देर समय बिता सकते हैं, और ये खुरपाताल नैनीताल के ही साइट सीन में से एक है। अगर आप पर्सनल कार को या टैक्सी को माल रोड पर लाना चाहते हैं तो उसमें आपको 60 रूपए पे करना पड़ेगा एक एंट्री का। आप जितनी बार भी माल रोड पर एंट्री लेंगे आपको 60 रूपए हर बार पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग माल रोड से निकल जाते हैं तो आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इवनिंग में शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक माल रोड कार के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। ये सब तरीके होते हैं नैनीताल पहुंचने के। अगर आप पर्सनल कार लेकर आते हैं तो कालाडूंगी वाला रास्ता ही सबसे बेस्ट होता है। तो अब बात करते हैं होटल्स की। नैनीताल में होटल्स कहाँ ले, कौन सा होटल बेस्ट रहेगा, किस रोड पर लेना बेस्ट होगा। देखिए नैनीताल बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है तल्लीताल और एक है मल्लीताल। अगर आप बाई बस आते हैं तो जो रोडवेज बस स्टैंड है वो तल्लीताल में स्थित है, और नैनीताल का दूसरा छोर मल्लीताल के नाम से जाना जाता है। दोनों ही जगह अच्छे खासे होटल्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो तल्लीताल में बस स्टैंड के पास ले सकते हैं, माल रोड पर ले सकते हैं, या फिर नैनीताल भवाली रोड पर ले सकते हैं, या फिर बरेली नैनीताल रोड पर भी आप होटल्स ले सकते हैं। वहीं अगर आप मल्लीताल पर लेना चाहें तो नैनीताल कालाडूंगी रोड पर आप होटल ले सकते हैं, चाहे तो हाई कोर्ट रोड पर होटल ले सकते हैं, और चाहे तो माल रोड पर भी आप होटल ले सकते हैं। होटल का रेंट करीब 1000 रूपए से स्टार्ट होता है, जो 5000 या 10,000 या उससे भी ज्यादा तक हो सकता है। लेकिन इन सब में से बेस्ट लोकेशन कौन सी है, बेस्ट जगह कौन सी है होटल्स को लेने की? देखिए सबसे बेस्ट जो जगह है होटल को चुनाव करने की वो है माल रोड। माल
माल रोड सबसे कन्वीनियंट है क्योंकि आपको साइट सीन कवर करने में बेहद आसानी हो जाएगी, क्योंकि माल रोड ही वो रोड है जो मल्लीताल और तल्लीताल को आपस में कनेक्ट करता है। बट ये रोड थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। आप सस्ते होटल चाहते हैं तो दूसरे अलग अलग रोड जो मैंने आपको बताए हैं वहाँ ले सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन कैंप का भी, आप चाहे तो कैंप में भी स्टे कर सकते हैं। कैंप में एक व्यक्ति का चार्ज 800 से 1000 रुपए रहता है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी इंक्लूड रहता है। बट जनरली नैनीताल में जितने भी कैंप रिजॉर्ट हैं वो नैनीताल से 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल रहती है। आप चाहे तो किसी भी होटल की बुकिंग भी ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन पार्किंग इश्यू नैनीताल में हमेशा रहता है। अगर आप माल रोड पर या नैनी झील के किनारे कहीं भी अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो इसमें आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको अपनी कार या तो होटल पार्किंग में लगानी होगी या फिर नैनीताल की मेन पार्किंग में ही अपनी गाड़ी को पार्क करना होगा, अदरवाइज आपको पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हुई नैनीताल में स्टे करने से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि नैनीताल आने के बाद कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए। देखिए, नैनीताल में घूमने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं और तो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिसके लिए आपको गाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे ही आप नैनीताल पहुंचेंगे आपके पास बहुत से ट्रैवल एजेंट आ जाएंगे जो आपको ऑफर करेंगे जगह जगह अलग अलग साइट्स को विजिट कराने के लिए। लेकिन वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, उसमें हमेशा आपको नुकसान ही होगा। मैं आपको कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर स्पॉट्स बताता हूँ जिन्हें आप पैदल जाकर ही बड़े आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर आपने होटल मल्लीताल में लिया है, मल्लीताल वो जगह है जहाँ आप अपनी पर्सनल कार या बाइक या रेंटल टैक्सी लेकर आते हैं तो काला डूंगी वाले रास्ते से जब नैनीताल पहुंचेंगे तो वो सबसे पहली जगह जो होगी वो मल्लीताल ही होती है। अगर आप बाई बस आते हैं, वॉल्वो या किसी भी बस से आते हैं, तो वो बस आपको तल्लीताल ड्रॉप करेगी। तो इन दोनों का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। तल्लीताल बस स्टैंड से मल्लीताल के बीच का डिस्टेंस मात्र 1.5 किलोमीटर है। ये 1.5 किलोमीटर का जो ट्रैक है यही माल रोड कहलाता है। यानी तल्लीताल से मल्लीताल तक आप वाया माल रोड घूमते हुए आसानी से जा सकते हैं और माल रोड इन दोनों ही जगहों को कनेक्ट करता है। दोस्तों, आप चाहे तल्लीताल में स्टे कर लीजिए चाहे मल्लीताल में स्टे कर लीजिए। अब मैं आपको नैनीताल के कुछ ऐसे साइट सीन प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें आप जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले है नैना देवी टेम्पल। नैना देवी टेम्पल एक बहुत ही सुंदर और अच्छा टेम्पल मल्लीताल में स्थित है जो नैना देवी को समर्पित है। आप चाहे तो यहाँ जा सकते हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। नैना देवी टेम्पल के पास में ही एक गुरुद्वारा भी स्थित है, आप चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं। नैना देवी मंदिर, गुरुद्वारा ये एक ही रोड पर लगभग बराबर में स्थित है। साथ ही साथ इस रोड पर ही एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड भी अवेलेबल है जहाँ फुटबॉल अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चलती रहती हैं। इस स्पोर्ट्स ग्राउंड के ठीक दूसरी तरफ आपको जामा मस्जिद देखने के लिए मिलेगी। ये सभी स्पॉट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं। नैनीताल में एक साइड में माल रोड है तो उसके ठीक बराबर में एक ठंडी सड़क नाम से भी रोड है जो ठीक नैनी झील के बराबर चलता है। तो वहाँ भी आप इवनिंग में या मॉर्निंग में एंजॉय कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप कैथोलिक चर्च भी जा सकते हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई एंट्री टिकट नहीं है, जो ठीक माल रोड पर ही स्थित है। ये भी आपके होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही रहेगा। आप वहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग के लिए दो अलग अलग तरह की बोट्स वहाँ अवेलेबल होती हैं। अगर आप 4 लोग हैं तो 4 सीटर बोट ले सकते हैं जिसका किराया 210 रुपए रहता है। अगर आप 2 ही लोग हैं तो 160 रुपए में 2 सीटर बोट्स को एंजॉय कर सकते हैं। नैनीताल आने के बाद बोट्स एंजॉय करना तो बनता है क्योंकि नैनीताल जाना ही जाता है अपनी नैनी झील के लिए, जहाँ बोटिंग करना एक बहुत ही अच्छा अनुभव रखता है। आप नैना झील के किनारे बैठकर कुछ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। इसके अलावा आप माल रोड पर घूम सकते हैं, उसमें आपको किसी भी तरह का चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। आप चाहे तो नैनीताल के जू को भी घूमने जा सकते हैं। नैनीताल जू जाने का रास्ता भी माल रोड से ही जाता है। माल रोड से नैनीताल जू के बीच का डिस्टेंस करीब 2 से 2.5 किलोमीटर है। आप चाहे तो अपनी कार या बाइक लेकर जा सकते हैं, आप चाहे तो पैदल भी इस यात्रा को कर सकते हैं और आप चाहे तो शेयर टैक्सी के थ्रू भी इस ट्रैक को कर सकते हैं। शेयर टैक्सी में 59 रुपए एक व्यक्ति का चार्ज लिया जाता है जो अप एंड डाउन दोनों का होता है। साथ ही साथ जू की अगर मैं बात करूँ तो जू में टिकट 12 साल तक के सभी बच्चों का 50 रुपए और उनसे ऊपर के सभी एडल्ट का टिकट 100 रुपए रखा गया है। होली और दीपावली के दिन जू बंद रहता है। वहीं जू के खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम को 4:30 बजे तक रहता है। अगर आप चाहें तो जू घूमने भी जा सकते हैं। ये तो हुए वो पॉइंट जो वॉकिंग डिस्टेंस पर है, जिसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कुछ अदर प्लेसेस की जहां आप जा सकते हैं अगर आप नैनीताल घूमने आते हैं। तो अदर प्लेसेस की बात करूं तो मैं आप गोरखा खाल टेम्पल जा सकते हैं, जिसे घंटे वाला टेम्पल नाम से भी जाना जाता है, जिसे गोलू देवता टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस टेम्पल की और नैनीताल के बीच की दूरी करीब 17 किलोमीटर है और ये दूरी आपको शेयर टैक्सी के थ्रू तय करनी पड़ेगी। आप चाहे तो अपना पर्सनल वाहन भी लेकर जा सकते हैं, अपनी बाइक या कार लेकर जा सकते हैं। दूसरी जगह है
है आप कैंची धाम जा सकते हैं। कैंची धाम भी एक बहुत फेमस जगह है। वीकेंड पर यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और काफी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं। ये बेहद ही खूबसूरत एक टेम्पल है जहाँ साथ में एक नदी भी फ्लो करती है। यहाँ से जो लैंडस्केप देखने के लिए मिलते हैं वो बेहद ही खूबसूरत रहते हैं। आप भीमताल जा सकते हैं। भीमताल नैनीताल जैसा ही है लेकिन नैनीताल से बेहद छोटा है। यहाँ पर आप स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं और दूसरे कुछ वाटर एक्टिविटी भी आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे वाटर बॉल, जिसका चार्जेस एक व्यक्ति का 200 रुपए रहता है, लेकिन आप चाहें तो बार्गेनिंग करके इसको कम भी करवा सकते हैं, जो 80 से 100 रुपए में भी ये लोग करवा देते हैं। आप नौकुचिया ताल भी जा सकते हैं। नौकुचिया ताल में भी एक बहुत बड़ी लेक है जहाँ आप बोटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी कर सकते हैं, स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हैं। ये सभी स्पोर्ट्स एक दूसरे से करीब 12 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आप इन सभी स्पोर्ट्स को एक दिन में आसानी से कवर कर लेंगे। आप चाहे तो वहाँ से प्राइवेट टैक्सी बुक कर लीजिए। अगर आपके पास अपना व्हीकल, बाइक या खुद की कार या रेंटल टैक्सी है तो आप इसके थ्रू भी इसे एक दिन में आसानी से कवर कर लेंगे। नैनीताल की अदर साइट्स को विजिट करने के लिए आप चाहें तो वहाँ पर बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं। बाइक के रेंट की अगर मैं बात करूँ तो 500-600 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। जैसे स्कूटी आपको 500, 600, 400 के अराउंड आसानी से पर डे के रेंट पर मिल जाएगी। अगर आप हायर बाइक लेना चाहते हैं तो 1500-2000 की रेंज में आपको पर डे पर बाइक रेंट पर मिल जाएंगी। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन रहता है पूरे नैनीताल या आसपास के जितनी भी साइट्स हैं उनको विजिट करने के लिए। इन सभी स्पोर्ट्स की नैनीताल से अगर दूरी देखी जाए तो करीब 15 से 16 किलोमीटर के अराउंड सभी स्पोर्ट्स की अलग अलग है। और अगर आप सारे स्पोर्ट्स एक साथ कवर करना चाहते हैं तो करीब 70 से 75 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी। आप सारे स्पोर्ट्स कवर कर पाएंगे, जिसमें गोरखाखाल टेम्पल, सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल और कैंची धाम जैसे बड़े बड़े प्लेसेस आप आसानी से कवर कर पाएंगे। इन सब के अलावा आप पैराग्लाइडिंग को भी नैनीताल में एंजॉय कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग को एंजॉय करने के लिए आपको भीमताल आना पड़ेगा। भीमताल में पैराग्लाइडिंग एंजॉय करने के लिए भी कुछ अलग अलग रेंज है। जो नॉर्मल रेंज वहाँ चलती है वो है 2000 रुपए की। उसमें आपको 3 से 4 मिनट तक का पैराग्लाइडिंग करने का मौका मिलेगा। आप चाहें तो उसकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी भी करवा सकते हैं, जिसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं 600 रुपए। अगर आप पैराग्लाइडिंग करने के शौकीन हैं तो भीमताल में आप पैराग्लाइडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थे सभी स्पॉट्स नैनीताल के, कैसे आप कवर कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ लोकल साइट सीन कवर करना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप नैनीताल के कुछ नियर बाई प्लेसेस जो 17 से 18 किलोमीटर या 12-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है तो उन्हें नेक्स्ट डे आप कवर कर सकते हैं। यानी नैनीताल में अगर स्टे करने की बात करें तो आप 1 नाइट स्टे में आप आसानी से पूरे नैनीताल को एक्सप्लोर कर पाएंगे। कोशिश कीजिए मॉर्निंग में आप नैनीताल पहुंच जाइए ताकि वो दिन भी आपका पूरा बन जाए। उस दिन आप वहाँ की लोकल साइट्स को विजिट कीजिए। नेक्स्ट डे आप भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, घंटे वाला टेम्पल और कैंची धाम को आसानी से कवर करते हुए वापस अपने होम टाउन को निकल सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट डे भीमताल, नौकुचिया ताल ये सब चीजें कवर करते हैं तो रिटर्न आप आसानी से काठगोदाम, हल्द्वानी होते हुए वापस जा सकते हैं। तो ये तरीका सबसे बेस्ट रहता है नैनीताल को एक्सप्लोर करने का। फूड की बात करते हैं, नैनीताल में फूड फैसिलिटी कैसी है, तो ये मान के चलिए कि नैनीताल में किसी भी तरह के फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हर तरह का स्ट्रीट फूड आपको सभी जगह आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। अच्छे रेस्टोरेंट से लेकर सस्ते ढाबे भी नैनीताल में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बेस्ट टाइम क्या होता है नैनीताल को घूमने जाने का? देखिए, नैनीताल एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पूरे साल भीड़ लगती है। इसके बारे में बेस्ट टाइम बता पाना बेहद मुश्किल है क्योंकि पूरे साल यहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं अप्रैल, मई और जून के महीने में, क्योंकि समर वेकेशन का वो मौका होता है। और जब प्लेन में गर्मियाँ होती हैं तो नैनीताल का मौसम बेहद ही सुहावना और प्लेजेंट वेदर देखने के लिए मिलता है। स्नो की बात करें तो स्नो के चांसेस नैनीताल में कम ही रहते हैं, लेकिन जब भी स्नो होती है तो दिसंबर, जनवरी या फरवरी के मंथ में भी आपको स्नो देखने के लिए मिल पाएगी। इन सब के अलावा बजट की बात कर लेते हैं। देखिए, बजट के बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैं दिल्ली से एक रेट लिस्ट आपको बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत चेंजेस आपके अलग शहर से हो सकता है, दिल्ली को लेकर चल रहा हूँ मैं। अगर आप AC सीटर बस से आते हैं तो 549 रुपए का एक टिकट बनता है। अगर आप 2 लोग हैं तो आपका 2196 रुपए बसेस में खर्च होगा, जो दिल्ली से नैनीताल और नैनीताल से दिल्ली रहेगा 2 लोगों का। होटल का चार्जेस 1000 रुपए में आपको होटल मिल जाएगा अगर आप अच्छे से सर्च करते हैं तो। फूड पर आपका 2 दिन में 1600 रुपए के समथिंग खर्च होगा। तो और लोकल कन्वेंस की अगर मैं बात करूं, जैसे आप भीमताल, नौकुचिया ताल या सात ताल या घंटे वाला टेम्पल ये सब कवर करते हैं तो 800 रुपए के अराउंड में लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप इसे कवर कर पाएंगे। तो इस तरह से टोटल 5596 रुपए 2 लोगों का खर्च होगा और एक बंदे का खर्च होगा 2798 रुपए के आस। ये तब अगर आप AC सीटर बस से अपनी जर्नी करते हैं। अगर आप ऑर्डिनरी बस से ट्रेवल करते हैं तो 2 लोगों का 4760 रुपए खर्च होगा और वहीं एक बंदे का 2380
80 रुपए के अराउंड ही खर्चा आने वाला है। अगर आप अपनी पर्सनल कार लेकर आते हैं तो आपकी दिल्ली से मैं बात करूं तो टोटल इस जर्नी में नैनीताल टोटल साइट सीइंग प्लस भीमताल, नौकुचियाताल, घंटे वाला टेम्पल, कैंची धाम, सारी चीजें अगर कवर करते हैं तो करीब दिल्ली से 720 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी। माइलेज अगर मान लीजिए 15 किलोमीटर का दे देती है आपकी कार, और तो पेट्रोल करीब 4000 रुपए के समथिंग आपका पेट्रोल खर्च होगा, 4032 रुपए के समथिंग। और टोटल जो टोल दिल्ली से नैनीताल के बीच लगते हैं वो 700 रुपए के टोल आपको देना पड़ेगा, जो दोनों साइड का होगा। वन साइड से 350, रिटर्न जाते वक्त 350 फिर से टोल देना पड़ेगा। इस तरह से 700 रुपए आपको टोल पे खर्च करना पड़ेगा। वन साइडेड 350 रुपए के टोल में अगर आप काला डूंगी होते हुए नैनीताल जाते हैं तो 130 रुपए का टोल बचा सकते हैं। बट अगर आप रामपुर, हल्द्वानी और काठगोदाम होकर नैनीताल पहुंचते हैं तो आपको 350 रुपए का ही टोल देना पड़ेगा। होटल आपको आसानी से एक नाइट के लिए 1000 रुपए में मिल जाएगा। फूड पर अगर आप 4 लोग हैं तो 2400 रुपए के समथिंग 2 दिन में खर्च होने वाला है। तो इस तरह से टोटल 8132 रुपए 4 लोगों का खर्चा होगा। तो वहीं एक बंदे का खर्चा अगर आप शेयर कर लेते हैं चारों दोस्त तो मात्र 2033 रुपए में आप पूरे नैनीताल को बहुत ही आसानी से कवर कर पाएंगे। और उसमें भी अगर आप इसके अलावा अगर आप प्राइवेट टैक्सी यानी रेंटल टैक्सी लेकर जाते हैं दिल्ली से तो करीब 2600 से 2700 रुपए पर पर्सन बैठेगा और आप पूरे नैनीताल को कवर कर पाएंगे। तो ये है पूरा बजट नैनीताल टूर का, जिसमें नैनीताल के आसपास के सारे साइट सीन के साथ साथ 17 से 18 किलोमीटर के आसपास के जितने भी बड़े बड़े स्पॉट्स हैं वो सब कवर किए गए हैं। इससे बेस्ट जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक तो कर ही दीजिए। अब अगर यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आपके लिए लाता रहूंगा। कोशिश करता रहूंगा कि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मिलती रहें। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा, कमेंट अच्छा सा डाल दीजिए। अभी भी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय।